को नमस्कार। अभी मैंने एक बड़ी सी अनबॉक्सिंग करी थी जीके कार्ड की तरफ से, और अनबॉक्सिंग के बाद में जो है इसमें एक प्रोडक्ट मेरा अनएक्सपेक्टेड निकल गया। पहले का कॉम्बो अगर शायद बुक होगा तो उसमें से उस कॉम्बो का एक पार्ट पेपर वर्क मुझे मिला है, सर्व समर, जो कि हॉट टॉपिक बना हुआ है फ़िलहाल कॉमिक रीडर्स के बीच में, और काफ़ी इससे दुखद है जो इसके वजह से जो कुछ हो रहा है। तो सर्व समर का जो रिलीज़ हमको संजय गुप्ता जी ने दिया था उसकी बात करते हैं। संजय गुप्ता जी ने दोनों सर्वसम्मा हमें दिए थे। संग्राहक संस्करण भी उन्होंने दिया था और पेपर बैग भी उन्होंने दिया था। संग्राहक संस्करण का मूल्य रखा गया था 700 रुपये, 700 रुपीज़, और पेपर बैग का मूल्य रखा गया था 500 रुपये, यानी कि 500 रुपीज़, जो कि प्री बुकिंग के समय पर 400 और 600 रुपये में उपलब्ध था। जो वो सेम चीज़ है जो आपको नीचे भी कुछ संग्राहक संस्करण रखे हुए हैं, स्त्री भू वाला है, सिंधुनाथ वाला है, अभी अनबॉक्सिंग वगैरह करी थी, सारा कुछ रखा हुआ है। और ये जो सर्वनायक सीरीज़ है वो एक्चुअली इस तरीके से आई थी, जो एक रेगुलर कॉमिक्स का साइज़ होता है, ये कुछ रेगुलर साइज़ की कॉमिक्स है, इस तरीके से सर्वनायक सीरीज़ हमको देखने को मिली थी। इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग इनके संग्राहक संस्करण भी आए हुए हैं और इनके पेपर बैग्स भी आए हुए हैं। तो सर्व रण तक हमको राज कॉमिक्स मिला पेपर बैग में, और जब ये संजय गुप्ता जी का प्रकाशन और मनोज गुप्ता जी का प्रकाशन अलग हुआ उसके बाद में सर्वनायक सीरीज़ वगैरह और नीचे जो रखी हुई शक्ति रूपा और काफ़ी सारी सीरीज़ वगैरह वो अटक के रह गई। उनके बारे में हमें कोई जानकारी वगैरह, कोई अपडेट्स नहीं मिले। तो लगभग लोगों ने सोच लिया था कि हमें सर्व नायक सीरीज़ तो नहीं मिलने वाली है, पर एकदम से जो है मनोज गुप्ता जी कुछ बिग अनाउंसमेंट्स करते हैं। वो शक्ति रूपा का भी अनाउंसमेंट करते हैं, वो लेकर के भी आते हैं। शक्ति रूपा देखिए, शक्ति रूपा भी वो लेकर के आते हैं, चाहे फ्लैट कलरिंग में हो चाहे यथारूप हो, लेकिन वो लेकर के आते हैं। और इसी तरीके से जो है वो सर्वनायक की रिप्रिंट की घोषणा पहले उन्होंने करी थी, और इवन सर्वरण विश्व पर सर्वनायक की तबाही का कॉम्बो भी उन्होंने रिप्रिंट किया था। तो उसका जो लास्ट कॉमिक्स अवेलेबल था राज कॉमिक्स पे, उसको फिर से रिप्रिंट उन्होंने किया था। और उसके बाद में काफ़ी बड़े गैप के बाद में मनोज गुप्ता जी ने उसके पूरे शुरुआत के जो 12-13 कॉमिक्स थे उनके 4-4 कॉमिक्स के कॉम्बो निकाल दिए, इंडिविजुअल हार्ड बाउंड भी और सॉफ्ट बाउंड भी। तो ये उन्होंने कुछ कॉमिक्स रिलीज़ करे, 12 खंड रिलीज़ हो चुके थे, और ये सर्वग्रहण जो है 13वां खंड उन्होंने रिलीज़ करा। ये है सर्वग्रहण 13वां खंड, एक्चुअली ये 14वां कॉमिक्स है लेकिन खंड 13वां है, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये एक सर्व आयुध 14वां यानी कि चतुर्दश खंड, और ये उसका एक भूतनाथ एडिशन था, एक अलग का वेरिएंट था, वो उन्होंने रिलीज़ करा। और उसके बाद में जो कॉमिक्स आता वो ये था सर्व समर पंचदश खंड, यानी कि 15वां पार्ट और 16वां कॉमिक्स सर्वनायक सीरीज़ का। तो ये 3 एक नए पेपर बैग हमको मनोज गुप्ता जी की तरफ से मिले हैं, और यही कॉमिक्स संजय गुप्ता जी ने निकाले, लेकिन उन्होंने जो है बिग साइज़ में जो नया साइज़ उन्होंने चूज़ किया था उनके कॉमिक्स को रिलीज़ करने के लिए। लगभग सारे नए कॉमिक्स, कुछ कुछ छोड़ दें अगर हम, तो सारे इसी में हमको देखने को मिले। हालांकि रिप्रिंट्स रेगुलर साइज़ में देखने को मिले, लेकिन ये साइज़ अडोप्ट किया है संजय गुप्ता जी ने। और ये आपके सामने है मनोज गुप्ता जी की रिलीज़ और संजय गुप्ता जी की रिलीज़। और इन्होंने जो पेपर बैग, खैर मैं इसी की बात करता हूँ, तो रिलीज़ करे तो इनमें डिफरेंस क्या आया, कवर का सिलेक्शन। तो जब भी इन्होंने इस तरीके के संग्राहक संस्करण निकाले संजय गुप्ता जी ने, तो इन्होंने काफ़ी केयरफुली जो है कवर्स चेंज करे, एक नए कवर्स बनवाए पेपर बैग्स के लिए, हार्ड बाउंड के लिए। और अगर सेम टाइप का कवर अगर इन्होंने यूज़ करा भी है, जैसे कि ये कौन सा वाला है सर्व आयुध, तो उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए। जैसे कि ये इसको एक ब्लैक एंड वाइट जैकेट कवर के रूप में यूज़ करा, नागराज को इसमें, नागेश को इसमें से हटा दिया, तो हटा दिया, या फिर ऐसा लगता है कि इसको एक्स्ट्रा ऐड किया गया होगा, ठीक है, वो चीज़ हुई। प्लस जो है आपको अंदर एक नया ही कवर बनाया गया। तो ये जो सर्वनायक के उन्होंने कवर बनवाए थे, सर्व आयुध की मैं बात करूँ, चाहे सर्वग्रहण की बात करूँ वो भी रखा हुआ है, चाहे मैं सर्व समर की बात करूँ, एक अलग ही एक फ्लेवर दिया उन्होंने। बहुत अच्छे क्वालिटी के उन्होंने कवर बनवाए हेमंत कुमार जी से। तो उनका जो पेपर बैग था या उनका संग्राहक संस्करण था, उसका हार्ड कवर आपको ऐसा मिलता था, और जो मनोज गुप्ता जी ने यूज़ करे हैं वो आपको जैकेट कवर के रूप में मिलते थे, कुछ में नहीं, इस तरीके से ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। बात करें अगर हम सर्व समर की, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आई, वो आई थिंक अब सबको पता भी होगी, तो मैं उसी की चर्चा करने वाला था। तो इसको लिया क्यों, मैंने पहले बताऊँ, पहले तो मैंने लिया ही नहीं। ये बिल्कुल लेटेस्ट जो अनबॉक्सिंग्स मैंने करी हैं, जो भी क्लियरेंस सेल है कॉमिक्स हवेली का, या जीके कार्ड का जितेंद्र जी का बर्थडे वाला जो एक ऑफ़र था, या अभी जो न्यू ईयर सेल था, इन सभी सेल में मेरा टारगेट ये रहा कि मैं सर्वनायक सीरीज़ को मैंने रिव्यू करा, और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मैं उसका पेपर बैग का और हार्ड बाउंड का सारा ही कलेक्शन कर लेता हूँ। कुछ मेरा रैंडम था, मतलब तो रैंडम ये था कि मैंने 3 जो नए जो रिलीज़ है वो सारे संजय गुप्ता जी को लिए थे। आपने पहले अनबॉक्सिंग और रिव्यू देखे होंगे। फिर मनोज गुप्ता जी की तरफ मैं इसलिए गया, मैंने कहा यार जो नॉर्मल साइज़, एक्चुअल साइज़ में जो आई थी उसी में पूरी सीरीज़ कंटिन्यू होगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है।
तो ये 3 पार्ट बस जस्ट अभी आए हैं, आपने कल ही इसका अनबॉक्सिंग किया था। इसका अनबॉक्सिंग भी शायद मैंने क्लियरेंस सेल वगैरह में किया था, और ये आज सरप्राइजिंगली स्त्री भोली में निकल गई है। तो और इसका थोड़ा बवाल सिर्फ इतना सा है, ज़्यादा इसको घुमाने फिराने की आवश्यकता है नहीं। इसमें ये कि भाई संजय गुप्ता जी ने इस पर काम करा है और मनोज गुप्ता जी ने इसको स्कैन कर लिया है, कॉपी कर लिया है, ऐसा कुछ है। तो इस सर्वनायक सीरीज़ अटकी क्यों, या शक्ति रूपा सीरीज़ अटकी क्यों, उस पर डिसीजन क्यों नहीं लिए गए, और भी बहुत सारी सीरीज़ है जैसे कि शीलभंग वगैरह, वो क्यों नहीं आ रही है, क्यों अटक गई है, इनके क्या कारण रहे। तो अगर मैं आपको समरी में बताऊं तो ऐसा हम मान सकते हैं कि राज कॉमिक्स जो है, राजकुमार गुप्ता जी ने उसकी जो है संस्थापक रहे थे, और उनके जाने के बाद में जो विधिवत एक बंटवारा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉपर्टी का, क्योंकि जो पिता की जो प्रॉपर्टी है, इतना एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी उसको नियम में नहीं जा रहा हूँ, कि जो ही उनके संतान है, उनके घर परिवार, उनको हक होता है। तो अगर 3 बच्चे उनके हैं, जैसे अगर मैं 3 बेटे, मैं इन जो माननीय है, सम्माननीय है, श्री संजय गुप्ता जी हैं, श्री मनोज गुप्ता जी हैं, श्री मनीष गुप्ता जी हैं, तो वो शायद तीनों का उस पर अधिकार बनता होगा। तो किस तरीके से इसको डिवाइड करना उनको होगा, कैसे वो अपनी कंपनी बनाएंगे, किस प्रकार से वो रिप्रेजेंट्स निकालेंगे, ये उनके अपने कानूनी तरीके हैं, और उनका जो भी डिसीजन रहता है। तो आई थिंक अलग अलग लोगों का अलग व्यू होगा। तो संजय गुप्ता जी का व्यू ये रहा कि इस पर उन्होंने काम करवाया, और जो करवाया इसमें डाउट नहीं। हेमंत कुमार जी से उन्होंने नया आर्ट बनवाया सर्वसमर के लिए, क्योंकि जो प्री बुकिंग करी गई थी तो इसका कोई कवर शेयर नहीं किया गया था। और मनोज गुप्ता जी ने भी कुछ अलग ही अंदर से कोई एक आर्ट था, एक अनुपम सिन्हा जी वाला, उस आर्ट को ही यूज़ करके उन्होंने इसका प्री ऑर्डर लगवाया था। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात, सर्व समर खैर मेरे लिए खास क्यों है, क्योंकि ये अनुपम सिन्हा जी का एकमात्र जो है ऐसा संग्रह संस्करण आया है, अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है इस सर्वनायक सीरीज में, पूरा अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है, बड़ा सुंदर लगता है मुझे। तो ये है भाई सर्व समर। और जैसा कि मैंने आपको स्त्री भू, सिंधुनाथ वगैरह पहले भी दिखा रखी, संजय गुप्ता जी की जो नई कॉमिक्स हैं, ये भी नई में कंसिडर होती है, स्त्री भू है, ये सब, इनकी कलरिंग वगैरह बहुत अच्छी है, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो संजय गुप्ता जी के अनुसार शायद इनकी इंकिंग जो विनोद कुमार जी से करवाई है, वो उन्होंने करवाई है बाद में, और फिर कलरिंग वगैरह उन्होंने संजय गुप्ता जी करवाई है विनोद कुमार जी की, ऐसा मैंने कहीं पोस्ट पढ़ा था कि बिल उन्होंने पे किया है। और वो सही भी लगता है। रीज़न कि आप अगर शक्ति रूपा देखेंगे तो इसमें जो इनकी पहले ही सीरीज़ की अटकी होगी, ये देखिए पेंसिल्ड वर्जन हमारे पास में था, तो इस पर कोई काम करना चाहता नहीं होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मान लो मनोज गुप्ता जी हैं, या संजय गुप्ता जी, या मनीष गुप्ता जी है, वो सोचे लाओ इसको इंक करवा लेते हैं, लाओ यार इस पर कलर करवा लेते हैं। तो क्योंकि ये उस समय का प्रोजेक्ट है, और जो भी इनका कानूनी दावपेच है, तो शायद इस पर सभी का अधिकार बनता है। तो फिर वो उसके बाद जब काम करवाएंगे तो उस पर किसका अधिकार होगा, ये तो कानून के हिसाब से ये तो वो नियम वाले बता सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एथिकली मोरली उन्होंने ये बोला कि भाई जो मैंने कलर करवाया था इसको उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब इसमें क्या है पॉइंट, मुझे नहीं समझ में आया, और इस वजह से ये एक शायद पहली सर्वनायक का पार्ट बना जो संजय गुप्ता जी पहले लेकर के आए गए, और मनोज गुप्ता जी को काफ़ी समय लगा। अदरवाइज नॉर्मली मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स हमको पहले देखने को मिलती थी, क्योंकि संजय गुप्ता जी इस तरीके की उसमें कारीगरी करवा रहे थे। रीज़न सर्वनायक के जो इससे पहले वाले पार्ट थे, जो मैंने आपको भी दिखाया, इनमें क्या था कि शायद ये कंटेंट पहले से रेडी था, कलरिंग भी शायद हो चुकी थी, तो उसमें कोई विवाद की चिंता नहीं कि जो भी इसको चाहिए इसको प्रिंट करे। तो संजय गुप्ता जी उसमें नया तड़का क्या लगाया कि उन्होंने नए नए कवर्स बनवाए, हमको ऐसे जैकेट कवर्स दिए, और अच्छा लगा, मतलब सच में वो एफर्ट्स वो प्रशंसनीय है। और मैंने संजय गुप्ता जी वाले लिए थे, मैंने आपको बताया, सर्वकरण हो, सर्वायुद्ध हो, चाहे सर्व समर हो, संजय गुप्ता जी ऑलरेडी रखे हैं सारे, आपने सारे अनबॉक्सिंग्स वगैरह पहले ही देख रखी हैं। तो अब ये जब आया ना, तो फिर मेरा जो मिशन पेपर वीक मैंने चलाया था, अभी इतने सारे सेल आपने भी देखे होंगे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, चाहे जीके कार्ड्स की बात करें या अदर जो कॉमिक पब्लिकेशन है, बहुत ज़्यादा मैंने ऑर्डर किए। तो फिर मैंने सारा कुछ ही कंप्लीट कर लिया, कुछ मेरे फेवरेट जो कॉमिक्स हैं मैंने डबल भी ले लिए हैं। तो फिर मैंने कहा इसको फिर क्यों छोड़ना, ठीक है ना। तो इसका भी मैंने फिर अभी रिसेंटली ही जीके कार्ड्स इसका मैंने ऑर्डर किया था, हालांकि इसका प्री ऑर्डर बहुत पहले का लगा हुआ था। तो कंपेयर करूँ तो साफ साफ मुझे नज़र आता है कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो हाँ, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक कौन सी कॉमिक्स थी, एक शंखनाद वगैरह भी थी शायद, उसमें भी ऐसा स्कैनिंग का कुछ चक्कर आया था। तो सर्व समर। और एक बात, प्राइसिंग 360 रुपये में मनोज गुप्ता जी दे रहे हैं, तो इन्होंने हमें 500 प्रिंट करके 400 में दी है। तो ये 700 की शायद 600 रुपये के हिसाब से आई होगी उस समय जब प्री ऑर्डर लगा होगा, ठीक है ना, वो एक फ़र्क पड़ता है। और इसका संस्करण मैंने लिया है, अच्छा कॉम्बो ऑर्डर किया होगा, अभी तक रिलीज नहीं होगा, तो वो भी शायद 450-500 का होगा। तो उस हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा सस्ता मनोज जी का इस वक्त माना नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि संजय गुप्ता जी में हार्ड बाउंड नोवेल्टीज़ वगैरह सब मिलती है, इसमें 1% डाउट नहीं है। कोई भी पेज निकालो, मुझे लगता नहीं मुझे कंपेयर करने की आवश्यकता होगी, आप यहीं देखते समझ गए होंगे। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो है, तो वाई नॉट इसको कंपेयर कर देते हैं। तो मनोज गुप्ता जी का स्कैन है, अब ये इसमें 1% डाउट नहीं है, और ये क्वालिटी निश्चित रूप से देखो संजय गुप्ता जी वाली आपको पसंद आएगी, क्योंकि ओरिजिनल था। अब इसमें ये कि ये प्रूव हो गया, अभी स्कैन है, इससे सिर्फ ये बात समझ में आती है कि स्कैन है, ये बात समझ नहीं आती कि कोई चोर इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता कि कौन किसने चोरी कर ली, किसने चुरा लिया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कानून क्या है वो हम नहीं जानते।
अदरवाइज देखो आज तक अगर मैं बात करूँ, जितने भी संजय गुप्ता जी ने नई कॉमिक सीरीज़ करी है, चाहे नाग प्रलय है, नाग ग्रंथ, कोई भी हो, आज तक ऐसा क्लैश कहीं देखने को नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं सीरीज में देखने को मिला। आप कल देख लीजिए डिफरेंस, जिसमें जो विवाद में थी, थोड़ी बहुत विवादास्पद थी, और ये सच में रिलीज़ भी नहीं हो रही थी, और शायद यही कारण रहा होगा। साफ समझ में आता है कि इसी कारण की वजह से रिलीज़ नहीं हो रही थी। तो अब ये हुआ कि भाई इन्होंने सेम कवर के साथ, मुझे भी ऐसे नहीं लगा था, मुझे लगा था कि एटलीस्ट ये कवर हमें मनोज गुप्ता जी की में नहीं देखने को मिला। तो जैसे ये कॉमिक्स आपको बिल्कुल पुराने सर्वनायक का फील देगा, बिल्कुल बढ़िया ग्लोसी है, बहुत सुंदर प्रिंट लग रहा है, पर अंदर से आपको ये निश्चित रूप से निराश करेगा। पसंद कब आता अगर हमने ये ना देखा होता, ये वाली ब्राइटनेस में नहीं है। तो ये ना मेरे लिए तो एकदम बहुत मतलब प्रीमियम है मेरे लिए सर्वनायक वाला ये पार्ट। क्यों? क्योंकि एक तो अनुपम विनोद जी का कॉम्बिनेशन और सर्वनायक में मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो 2021-22 में सबसे ज़्यादा खुश मैं हुआ हूँ। उसका कारण ये रहा कि जितने भी अटका हुए प्रोडक्ट्स थे, और उसके अलावा अनुपम सिन्हा जी के बहुत सारे, जैसे सर्वसत्रपुरी सीरीज आई और अटके हुए प्रोडक्ट्स आए, तो मतलब मेरे लिए अच्छा रहा कि मुझे अनुपम सिन्हा जी के काम बहुत पसंद है। उनकी मैं फेसबुक की पेंसिलिंग वगैरह फॉलो करता था और उनको डाउनलोड करके देख के खुश हुआ करता था। तो मेरे से फ़ैन के लिए एक अच्छी बात ये रही कि मुझे ये सीन क्यों नहीं आया इसमें, ड्रैकुला वाला, ठीक है, ये रहा देखिए। तो बिल्कुल अच्छा स्कैन नहीं है मनोज जी वाला, इसमें 1% भी डाउट नहीं है, नहीं है इसमें 1% डाउट। स्कैन तो हुआ है, पर वो है कि वो क्यों स्कैन हुआ है, वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि वो एक्चुअली सारे ब्रदर्स ही हैं और उनका किस तरह से राइट वगैरह बनते हैं, क्या पब्लिश करना चाहिए। पर हाँ ये है कि एफर्ट तो लिया है। तो ये सीरीज़ अटकी हुई थी, हमको सबको पता है, आने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। सर्वनायक को हम सब ने डब्बाबंदी मान लिया था, पर जैसे भी जिसने भी एफर्ट किया, पर जिसने पहले किसने किया ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी सीरीज़ रही हैं XYZ, वो मनोज गुप्ता जी के एफर्ट्स मुझे पहले दिखे थे रिलीज़ करने में, उसको उसके प्रीऑर्डर्स वगैरह लगाने में, और हाँ उसको इम्प्रूव करने में संजय गुप्ता जी के एफर्ट्स बिल्कुल प्रशंसनीय है। सारी की सारी कॉमिक्स में उन्होंने सच में जी तोड़ मेहनत करी है और बहुत सुंदर रूप में लेके आए। क्योंकि स्त्री भू और सिंधुनाथ से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, पर अभी मैंने उनके अनबॉक्सिंग वगैरह करी, सच में मेरे को बड़ी खुशी हुई इनको देख करके। बहुत अच्छे फॉर्मेट में हमको देखने को मिली, बड़े सुंदर लग रही थी और अच्छा रहा। मतलब एक तो ये रिलीज़ हुई, मनोज गुप्ता जी की भी मैंने ली है, तो यहाँ पे तो किसी का पक्षपात या ऐसा कुछ करने का सवाल ही नहीं, पैदा नहीं होता। मनोज गुप्ता जी वाली भी पेपरवर्क्स मैंने ली हैं, और ये देखिए मेरे से ज़्यादा कॉपी शायद किसी ने ली भी नहीं होगी, अलग अलग वेरियंट पे मैंने ली है। 3 इसके मैंने संस्करण लिए हैं, क्योंकि अनुपम जी की थी, पूरी चीज़ मिल रही थी, एफर्ट्स अच्छे किए उन्होंने। और उसके बाद में जो है संजय गुप्ता जी ने और उसको निखार के लाए। तो ये सब कुछ शायद इसलिए संभव हो पाया कि इनमें से किसी ने शुरुआत करी, पर अच्छा लगा मुझे। पर हाँ ये तो है कि ये बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं है। इसकी एक क्वालिफिकेशन है इस वाली कॉमिक्स की, कि ये बिल्कुल इसको मैच करती है। जो पहले वाले प्रोडक्ट्स थे ना, वही ग्लोस, वही एक वेव सा, मतलब पुराना आपका संग्रह है, उसको एक एक एक, एक मिल जाएगा कि भाई हाँ संग्रह है, लेकिन अंदर की ब्रांडिंग बिल्कुल भी इसकी जानदार नहीं है। हाँ इंडिविजुअल देखा होता तो फिर भी मुझे पसंद आ सकती थी, पर इसके ना इसके लेटर्स भी स्कैन दिख जाते हैं ना आपको, कोई भी चीज़ स्कैन हो, लेकिन लेटर जैसे इसके कितने सुंदर, देखिए इसके लेटर्स स्कैन है। तो हाँ ये है। और अगर आपको सिर्फ साइज़ वगैरह से मतलब नहीं है और अवेलेबल वगैरह है और वो पहले वाले प्राइस में यदि मिलती है, तो ये प्रोडक्ट जो है आपको संजय गुप्ता जी, ये सीन था वो जो मनोज गुप्ता जी ने प्री ऑर्डर पर लगाया था। तो ये इंटरनल आर्ट ही था और काफ़ी निखर के आया इसके अंदर। क्या संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स देख के मुझे ना बड़ी खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी। अनुपम सिन्हा और मनोज गुप्ता जी ने इन 2 सालों में जितने भी संस्करण निकाले हैं, ड्रैकुला वाला है, त्रिफना वाला है, तो उनमें भी कुछ आर्ट्स, काल चक्र वाला है, मैंने देखा। तो अनुपम जी पहले ही बना चुके थे वो सब आर्ट्स, तो उन सभी आर्ट्स को एक प्रॉपर फॉर्म में देखना, विद कलर, विद पोस्टर के रूप में देखना, संग्रह संस्करण के रूप में देखना, मेरे लिए बहुत ही सुखद एहसास था। कुछ सीन थे इसमें ना, बहुत शानदार सीन थे। अच्छा इनकी प्लेसेस भी चेंज हो गई। एक ये सीन बड़ा बड़ा प्यारा था, बहुत सुंदर था। जिसको भी देखता हूँ ना, इसमें कुछ सीन पे नज़र अट जाती है। और डेफिनेटली इसमें वो है कि संजय गुप्ता जी की कलरिंग वगैरह और जो बात है ना, मतलब सर्वसम्मत तो बेस्ट लगा। वो सीन है ना आसपास मिस हो रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने जब इसको अनबॉक्स वगैरह करा था, बहुत अच्छा था इसमें ना। और वो आतंक हरता वाला जो सीन था, वो जलने वाला, वो कई चीज़ें बड़ी प्यारी लगी। देखो बेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं हमारे पास में संजय गुप्ता जी। इस वाले, हालांकि इस सीन में ना मनोज गुप्ता जी की प्रिंटिंग भी ठीक ठाक दिख रही है, इतनी बुरी नहीं दिख रही इस वाले पर्टिकुलर सीन में। पर और कोई सीनों में देखोगे तो आपको फ़र्क दिखाई देगा। और स्कैन है, मतलब एग्जैक्ट वही कॉमिक्स है, 1% भी डाउट नहीं है। पर उन्होंने कैसे डिसीजन क्यों लिया, वो देखो ऐसा होता है कि है ये स्कैन, डो डाउट, पर वो उनका राइट बनता है कि नहीं बनता, वो एक अलग बात है उनकी। हाँ एथिकली ये है कि अगर संजय गुप्ता जी काम करवाया तो फिर उसको, मैं ऐसा सोचा था जब डिले हुआ ना प्री ऑर्डर वगैरह, तो मैंने कहा ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि मनोज गुप्ता जी क्या करते हैं, थोड़ा सा पेंसिलिंग, देखो वर्जन तो दोनों के पास अवेलेबल था,
तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते, देखो इतना इन्वेस्टमेंट तो हो ही गया था कि पेंसिलिंग की चिंता नहीं थी, स्टोरी वगैरह सब कुछ थी, तो किसी और इंकर से करवा लेते यार। पर वही मैं भी सोचता फिर वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा। जैसे मान लो एक अनुपम विनोद जी पहले से उनको इंक कर चुके हैं, फिर किसी और से इंक करवाते या कलर करवाते। पर हाँ, ये तो सेम ही है बिल्कुल। तो सेम ही अब आपको मैं भी ये भी नहीं बोल सकता कि यार सेम ही आपको कम प्राइस में मिल जाता है, क्योंकि संजय जी ने पहले इसके प्राइस लो कर दिए थे। वो अब अवेलेबल है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो इसमें 360 का पड़ता है, वो 400 पड़ता है, बिग साइज में मिलता है। लेकिन हाँ, मेरा तो ये था कि मैं पहले तो मैंने सारे ही अवॉइड किए थे, चाहे सर्वायुध हो, चाहे उसका भूतनाथ एडिशन या कोई सा एडिशन। लेकिन हाँ, सर्व समर संजय गुप्ता जी बहुत अच्छी ब्रांडिंग है, और इसमें डाउट नहीं है कि इसकी प्रिंटिंग मज़ेदार नहीं है बिल्कुल भी। और इसके कॉम्बो के साथ उसने ओल्डीज ऑफ़र करी गई थी। अब ये मैंने जीके कार्ड से मैंने ऑर्डर किया था, तो वो उनकी एक महानता है। फिर इसका आप अंदर का भी देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। जो डिटेल अवेलेबल आपको देखनी है आप देखिए आराम से। इस तरीके से इसके अंदर जो है नागराज अनटाइटल्ड, बाकेला अनटाइटल्ड, अब तक जो मनोज गुप्ता जी ने कॉमिक्स प्रकाशित किया उनके नाम वगैरह दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये शुरू हो रंत होती है। और संजय गुप्ता जी वाली अगर आपको देखनी हो तो आप मेरी पुराना रिव्यू वगैरह देख लेना। सर्वप्रहार का ऐड भी जहाँ तक मुझे याद है ये संजय जी ने बनवाया था, जहाँ तक मुझे पता है। फिर क्या मैं दोनों मामलों में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, पर जैसी मेरी जो नॉलेज है जो मुझे समझ में, मेरे हिसाब से अपनी बात हो गई है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली संजय गुप्ता जी बेटर है, उस प्राइस में मिलता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ आपको हेल्प मिली होगी। और अगर संजय गुप्ता जी भी इसको मतलब मैंने भी ये पॉइंट पहले भी देखा था, पर इसको मतलब बोलने का मतलब ये जो हो गया वो कई तरह की चीज़ें काम करती है। काम करना बोलना आसान हो जाता है, आई थिंक काम करना बहुत मुश्किल होता होगा। तो मैं थोड़ा ऐसा बोल रहा था एक बार, मैंने कहा यार कि काश सर्वनायक इसी में कंटिन्यू रहती, यही तरीका संजय जी फॉलो कर लेते और नाग ग्रंथ को बेशक वो बिग साइज में लाते, क्योंकि वो एक अलग, ऐसे तो सीरीज सारी कनेक्टेड होती है। तो ये जो आरण्यक पर्व है, ये जो पूरी सीरीज़ है आदि पर्व, नाग पर्व, वो अगर बिग साइज में आती तो बिल्कुल विवाद नहीं होता। और मुझे नहीं लगता उसके बाद मैं शायद मनोज गुप्ता जी वाली शायद मैं कंसिडर ना करता, क्योंकि प्रकोष्ठ की कैदी में ऐसा हुआ था। तो वो संजय गुप्ता जी इस साइज में लाए थे और मुझे अच्छा लगा था, कोई और बड़े अच्छे उसके हाथ में कॉम्बो ऑफर मिले थे। तो प्रकोष्ठ की कैदी 600 रुपये का बहुत महंगा संग्रह संस्करण था 64 रुपये के हिसाब से, पर उसके प्रकोष्ठ की कैदी और पुनरुत्थान का कॉम्बो आया था एक। तो नॉवल्टीज़ तो खैर मनीष गुप्ता, मैं संजय गुप्ता जी नॉवल्टी किंग तो है, मैं कई बार तारीफ भी करता हूँ उनकी। तो फिलहाल जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके बारे में 50 तरह की बातें की जा सकती हैं, पर ये है कि मतलब हमको अलग अलग पब्लिशर ने अलग चीज़ें दी हैं, हर एक का अपना अपना योगदान है। और जैसे मनोज गुप्ता जी ने जो रिप्रिंट्स दिए हैं लगभग सारे ही हमारे कैरेक्टर्स का कलेक्शन काफ़ी एक जेन्युइन प्राइस में उन्होंने पूरा करवाया है। तो खैर ये अनबॉक्सिंग काफ़ी खास रही मेरे पास में, जो इससे पहले मैं अनबॉक्सिंग जरूर चेक करना, ये सारे प्रोडक्ट्स उसमें निकले हैं और ये कंपेयर भी आपके सामने मैंने कर दिया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अपने व्यूज़ कमेंट्स में जरूर बताना। अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।